अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन बिहार में श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर चर्चा की जगह राजनीति हो रही है। बड़ी संख्या में बिहारी कामगार दूसरे राज्यों में काम करते हैं। वजह है राज्य में रोजगार का न होना। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे। श्रम दिवस को लेकर प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, लेकिन बिहार में श्रमिकों को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई। श्रम दिवस पर राजद ने बिहार सरकार को घेरते हुए आंकड़ों के जरिए बिहार को मजदूर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव दिया। उनके अनुसार बिहार के करीब 4 करोड़ लोग देश भर में मजदूरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को समर्पित दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए की सरकार ने पहुंचाने का काम किया है, या बिहार को श्रमिक प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा है। भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने उल्टे राजद के नेता और कार्यकर्ता को तेजस्वी यादव का मजदूर बता दिया। उनके अनुसार आज बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। विपक्ष को पता नहीं है और विपक्ष जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ता को मजदूर बना दिया है। तेजस्वी जी के यहाँ जितने पार्टी के वर्कर हैं सब मजदूर हैं, कोई लीडर नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को लीडर बनने ही नहीं दिया। लीडर बने तो उनके परिवार के लोग ही बने। आज बिहार इतना विकसित हुआ है, आज पूरे देश में बिहार के विकास की चर्चा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास की चर्चा करते हैं और तेजस्वी यादव जी को यदि नहीं दिख रहा है तो उनके दृष्टि दोष है। वहीं कांग्रेस ने बिहार में डबल इंजन की एनडीए सरकार पर फैक्ट्री लगवाने की जगह मजदूर फैक्ट्री का केंद्र घोषित करने को कहा। कमोबेश 20 वर्षों के शासन काल में एनडीए ने बिहार को मजदूर फैक्ट्री बना दिया है। आज पूरे बिहार से लोग नौकरी नहीं मिलने के कारण पलायन को मजबूर होते हैं। वो अपने परिवार के लालन पालन और पोषण के लिए दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं। तो आज विश्व श्रमिक दिवस के दिन कहीं ना कहीं बिहार में ये दर्द बयां करना बेहद जरूरी है कि आखिर बिहार को कब तक ऐसे पलायन का दंश झेलना पड़ेगा और कब तक हमें मजदूरों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा। इससे इतर जेडीयू ने बिहार को देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी या बजट वाला राज्य बताया। राजद को याद दिलाते हुए कहा कि लालू राबड़ी के शासन में सबसे ज्यादा पलायन यानी लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए गए। एनडीए के शासन में स्थिति बेहतर हुई। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में तो रिवर्स माइग्रेशन का दौर शुरू हुआ, लोग लौटना शुरू किए। कोरोना के बाद ऐसे बड़ी संख्या में कामगार और श्रमिक थे जो बिहार लौटे और उन्हें उनके हुनर के हिसाब से स्किल मैपिंग का कार्यक्रम राज्य सरकार ने चलाया और उन्हें अलग अलग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। बिहार तेजी से उभरता हुआ एक ऐसा राज्य है जिसे हम कह सकते हैं कि देश की दूसरी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का प्रदेश है बिहार। श्रम दिवस पर गरीबों, पलायन कर चुके मजदूरों और लौटे लोगों की चर्चा एक स्वस्थ राजनीतिक की परंपरा बनेगी, लेकिन इस पर पक्ष या विपक्ष को राजनीति की जगह अच्छी सोच के साथ मजदूर के हित को प्राथमिकता देते हुए काम करना होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ कशिश न्यूज के लिए राजीव रंजन की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।